टंडई का ये जो खाड़ी टोला पड़ता है उधर ही आए हुए हैं और यहाँ देख पा रहे होंगे कि पूरा खेत जोता हुआ है और ये जोता हुआ इस तरीके का है जैसे कि इसमें पहले फसल बोया गया था। यहाँ देख रहे होंगे कि बहुत से लोग हैं, एक घर के लोग हैं, इकट्ठा हुए हैं और इसमें फसल जो बोया गया था गोतिया के द्वारा जोत दिया गया है। और क्यों जोता गया है इन सारी मैटरों पे बात करेंगे और जानते हैं कि क्या क्या दिक्कत हुआ और क्यों जोता गया, उन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। यहाँ भाई साहब हैं, क्या नाम पड़ेगा जी? मेरा नाम अरशद अंसारी है। अच्छा, ये जो जोताई किया गया खेतों का, तो ये कैसा विवाद है? ये विवाद सर हम लोग लगभग कई वर्षों से जोतते आ रहे हैं, कब्जा में है मतलब हम लोगों का। और ये प्लॉट लगभग 41 एकड़ का प्लॉट है सर। अच्छा अच्छा। और सब लोग इसमें जोत कोड़ रहा है सिर्फ, लेकिन हम लोग ये 82 डिसमिल जमीन पर कई वर्षों से जोत रहे हैं। मेरा बाप दादा जोतते आ रहा है। अच्छा। और जब जोतते आ रहा है और फिर सब लोग मतलब मिलकर जोत दिया। हमारे ही कुछ लोग मतलब गांव के कुछ लोग मैंने पड़ोसी जो गोतिया वगैरह अच्छा जोत दिए हैं। तो उन लोग और सर ऐसा किए सर जैसे कि जब मैं ये मामला पूरा हुआ है 2 अगस्त लगभग 7 बजे सुबह के मामला है सर। अच्छा अच्छा। और मेरे दादाजी यहीं पर आए हुए थे और वो देखे कि हमारा खेत में ट्रैक्टर चला रहा है। अच्छा। मजीद नाम के आदमी। अच्छा। तो वो फिर यहाँ आए, रोकने लगे। तो फिर धीरे धीरे सब लोग आने लगे। इधर ही आसपास में सब लोग था और सब लोग आए और हमारे दादा के मारने लगे। अच्छा। उनको मारपीट करने लगे। तो फिर हम जब हल्ला गुला हुआ, शोरगुल, तब हम लोग घर से आए, तब इनको बचाए और लेके और चले गए थाना में। थाना में जब गए तो सर थाना प्रभारी का रवैया देखे तो हमें बिल्कुल अजब किस्म के लगा। अच्छा। वो मतलब एक ऐसा रवैया इख्तियार कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि मतलब तुम्हारा एफआईआर वगैरह नहीं करेंगे, हम सारा बात। एफआईआर लिखे कि नहीं लिखे? नहीं लिखे सर, हमारा एफआईआर भी नहीं लिखा। वो देख सकते हैं इनका एफआईआर था लेकिन इनका एफआईआर नहीं लिखा गया है। क्या है मैटर आगे दिखा जाएगा, लेकिन जो एफआईआर था वो लिखना चाहिए था। तो इसके बाद क्या हुआ सर? जब हम लोग मतलब बहुत उम्मीद के साथ थाना के दरवाज़ा खटखटा रहे थे न्याय के लिए। अच्छा। लेकिन वहाँ से जब न्याय नहीं मिला तो हम लोग आ गए घर। और जब घर आए तो एक थाना के दलाल हैं अख्तर अंसारी। अच्छा। उनसे हमें मुलाकात हुआ तो वो बोले कि हमें 20,000 रुपया दो। अच्छा। और हम ये मामला को पूरा सुलझा देंगे, तुम्हारे तरफ से कार्रवाई होगा। ये जो अख्तर अंसारी हैं इनसे 20,000 रुपये घूस भी मांग रहे हैं उस मामला को सोल्व करने के लिए ना। तो ये जो 20,000 मांग रहे हैं, 20,000 अगर दे देते हैं तो इसमें कोई चढ़ाई नहीं करेगा ना खेत जोतने के लिए? हाँ, वो बोल रहे थे कि हम एफआईआर वगैरह पूरा थाना वगैरह से समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको। अच्छा। तो जब हम लोग सर मजबूर हो गए तो मतलब जेवर वगैरह रख करके उनको किसी तरह से पैसा दिए। मतलब पैसा भी दे दिया आप लोग? हाँ, पैसा भी दे दिए। लेकिन सर पैसा देने के बावजूद हैरानी की बात यह है कि वो मतलब आज भर तो एक दिन तो मतलब हमारे साथ रहे, लेकिन कल से देख रहे हैं तो उनके साथ हैं। अच्छा। उनके साथ अब पता नहीं कि पैसा ज़्यादा ले लिए कि क्या कर दिए, अब वो पता नहीं है। लेकिन उनके साथ उनके हमारे खिलाफ हो गए वो भी। ये जब सारा मामला हुआ तो मजबूरी मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। तो सर मजबूर होते हुए हम लोग चले गए एसपी के पास, आवेदन लगाया गया। वहाँ से आदेश मिला थाना प्रभारी को। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ भी मतलब नहीं किया गया हमारे मतलब समर्थन में। अच्छा अच्छा। आदेश का भी पालन मतलब नहीं किया गया। अच्छा अच्छा। थाना प्रभारी के द्वारा। थाना प्रभारी से जब मतलब बोले कि आप एफआईआर क्यों नहीं किया, तो वो उन लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं कि मतलब कोई कागजात वगैरह ही नहीं जमा किए थे। जबकि सर हमारा कागजात अभी तक आवेदन में ही है। और जब हम दूसरा बार पता करने गए थाना में कि सर हमारा मतलब आवेदन वगैरह कहाँ है पूरा, तो बोल रहे हैं कि नहीं, सब कोर्ट में चला गया है। और कोर्ट में जाके हम देख रहे हैं तो वहाँ हमारा कोई एफआईआर वगैरह केस वगैरह कोई दर्ज नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है हमारा। देख रहे होंगे ये जो है गरीब लोग हैं और किस तरीके से गरीब लोगों को, कहने का मतलब है यहाँ खेत का जोताई भी कर दिया जाता है, ऊपर से पैसा भी लिया जाता है थाना के दलालों के द्वारा और कुछ कार्रवाई भी नहीं किया जा रहा है। हम डीसी से मांग करेंगे कि इसको उच्च लेवल तक कार्रवाई करनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। सर हाँ बोलिए सर। क्या है ना कि जैसे
ऐसा गुट बनाकर सिर्फ पहली बार नहीं हो रहा है ये चीज। अच्छा। ये हमारा 2017 में प्लॉट नंबर 670 में था सर हमारा जमीन। उसमें भी इसी तरह का मामला किया गया। अच्छा। गुट बना करके और हमें परेशान किया गया, केस वगैरह लड़े। लगभग कौन कौन लोग हैं, जो नाम पकड़िए ना उन लोगों का। देखिए जैसे कि 2017 में हमको परेशान कर रहे थे वो अख्तर वगैरह लोग हैं। अच्छा, अख्तर अंसारी। तो वो 2017 में मतलब वो अधिक कर दिए, हमको परेशान करने लगे बहुत ज़्यादा। केस वगैरह हुआ और फिर लास्ट में 1-1.5 साल केस चलने के बाद फिर पता चला कि फिर मतलब पंचायती वगैरह कराने लगे। जब पंचायती हुआ तो पंचायती में हमारा वो मतलब वो ज़मीन हमारे निकल गया। अच्छा। तो उसमें वो लोगों का मंसूबा कामयाब नहीं रहा सर। नहीं रहा। ये जो किया गया सारा काम, तो इसमें कौन कौन लोग थे, उन लोगों का नाम बताइए। इसमें था सर, इसमें एक मजीद अंसारी, अच्छा, और सहीम अंसारी, और अकबर अंसारी, इश्तियाक अंसारी, और महफूज अंसारी, और सफदर अंसारी, और बस इतना ही लोग था सर। अच्छा, इतना लोग मिल करके पूरा खेत को आपका जोत दिए, जो इसमें फसल बोए थे पूरा बर्बाद कर दिए। तो इससे पहले आप लोगों को कुछ बताया उन लोगों ने कि ना जी आप लोग काहे बो रहे हैं, उसमें कुछ नहीं बोले थे? नहीं, मीटिंग वगैरह करके शाम को जैसे मीटिंग किए और सुबह लान के जोत दिए हमारा फसल को। लेकिन 2018 में अकबर अंसारी ने हमारा 1 एकड़ 10 डिसमिल के लगभग जमीन को लूट लिया। वो हमारा जब देखा ना मजबूरी कि अब ये केस नहीं लड़ सकता है, थक गया है 2-3 साल लड़ते लड़ते, तो 2018 में हमारा वो 1 एकड़ 10 डिसमिल के लगभग वो उस जगह है 674 प्लॉट में लूट लिया गया उन लोगों के द्वारा। और सर हम लोग ही मजबूर हो गए, ये सोचे कि मतलब थक गए हैं, और दूसरी बात कि जान मारने की भी धमकी दिया गया था। इस वजह से हम लोग मतलब नहीं कुछ कर पाए, हम लोग छोड़ दिए। आपके अबू चाचा लोग कहाँ हैं अभी? हम लोग सब रायगढ़ हैं सर। हाँ, उन लोगों को जानकारी दिए? हाँ, जानकारी दिए हैं। क्या बोले सर? देखिए, आपके अगर घर में पैसा नहीं आएगा ना तो आप सिर्फ किसानी करके, अब बहुत कम जमीन है सर, किसानी करके नहीं चल पाएगा। तो इस वजह से उनको मजबूरी है कि वो वहाँ रहे, बाहर रहे, ताकि बच्चों को पेट पालन वगैरह, पोषण वगैरह हो सके। जो 674 प्लॉट है जिस पे हम लोग अभी खड़ा है, ये लगभग 41 एकड़ का प्लॉट है, और 674 और 670 मिला के लगभग 50 एकड़ के, लगभग 50 एकड़ से ज्यादा का प्लॉट है। अब किसी के पास कोई कागजात वगैरह नहीं है, लेकिन सब लोग जोत कोड़ रहा है। देख सकते हैं आप, धान वगैरह देख सकते हैं, पूरा सब लोग जोत कोड़ रहा है, लेकिन हमारा फसल को बर्बाद कर दिया गया। तो सर हम सिर्फ मांग इतना चाहते हैं कि जो फसल हमारा जोता गया है इसका हमें कम से कम मुआवजा वगैरह मिलना चाहिए। और मुआवजा अगर ये मिल जाएगा, और फिर वो जो हमारा 2018 में जो अकबर अंसारी वगैरह ने मिलके जो लूटा है हमसे, वो भी हमें मतलब मिलना चाहिए सर। ये 2 चीज़। और अगर इतना नहीं हो सकता है तो हम भी फसल बर्बाद करेंगे। नहीं, फसल वगैरह नहीं हो सकता है, तो हम झारखंड सरकार से निवेदन करते हैं कि आप मतलब पूरे जमीन को, आपका जमीन है भाई, हमारा तो जमीन है नहीं, तो आप जमीन को सीज कर लें, आप जमीन को मतलब अपने अंडर में ले लें। अच्छा। हाँ, लेकिन हम सर उन लोग के नहीं देंगे। हमारा मतलब कब्जा में आपका है, गैर मजरूआ जमीन है। ये कब्जा में आप लोगों का, जो जब से देख रहे हैं आप लोग का कब्जा में है ना? हाँ, सब जमीन जैसे 50 एकड़ का जमीन है सर, तो उन लोग मतलब 50 एकड़ जो बता रहे हैं वो सारा गैर मजरूआ है। सारा गैर मजरूआ है। तो वही कह रहे हैं सर कि ये जो जितने भी एकड़ का जमीन है इस पर मतलब सरकार ले ले, और नहीं तो हमें न्याय दे, और पूरा जमीन ले ले, सीज कर ले। अच्छा, ये जो बात कही जा रही है इनके द्वारा कि गैर मजरूआ ज़मीन है, ये जो भी मैटर हो, लेकिन इसमें जो थाना के लोग हैं कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो लोग जो है कि पैसा लेकर के और कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं, इनका FIR भी नहीं लिखा गया है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको जनता के हक में काम करना चाहिए, इन दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना है। और आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि इस चीज़ पर आप लोग डायरेक्ट थाना प्रभारी से बात कीजिए, किसी दलाल के पीछे मत पड़िए। ब्लॉक हो या थाना हो,
ठीक है कहीं भी जाइए आप लोग दलालों के चक्कर में मत पड़िए। सर उतना पढ़े लिखे नहीं थे सर, और हमारे बाप दादा थे, हमारे दादा, वो हम लोग के कभी मतलब थाना वगैरह में गए नहीं था सर। तो जाने में ऐसे भी हिचकिचाहट, लेकिन फिर भी गए अपने दर्द को लेकर, लेकिन थाना प्रभारी ने नहीं सुना। तो अब क्या कर सकते हैं सर। अच्छा ठीक है, इस बात को हम लोग आगे तक लेकर के जाएंगे। इस तरीके का मैटर है यहाँ पे कि मैं चाहूंगा कि यहाँ ब्लॉक के सीओ साहब हैं, वो आप लोग आकर के इस चीज को क्लियर कर दीजिए, ताकि लोग यहाँ झगड़ा ना करे, लड़ाई ना करे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।